गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी B.S. तरकर आज फिर एक शानदार समरी लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं पाषाण युग के बारे में। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। 1. पुरापाषाण काल, 2. मध्यपाषाण काल, 3. नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरणार्थ पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसके 3 चरण माने जाते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। पाषाणकालीन पत्थरों के उपकरण बनाने तथा उसे इस्तेमाल करने का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुई है। संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्वारा सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे, किंतु इसका श्रेय होमो हैबिलस नामक प्रजाति को दिया जाता है। 25-20 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। विशिष्ट उपकरण हैंडएक्स, कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रेपर आदि। संभवतया 5 लाख वर्ष पूर्व द्वितीय हिमयुग के आरंभकाल में भारत में मानव अस्तित्व आया, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली, जानकारी के अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। भारत में आदिमानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। पुरापाषाणकालीन लोग नेग्रिटो जनजाति के थे। लोग खानाबदोश यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और जीविका का मुख्य आधार आखेट यानी कि शिकार था। हालांकि आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक होना पूरा पाषाण काल की विशेषता है। अब मध्यपाषाण काल। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक इस युग को माइक्रोलिथ अथवा लघुपाषाण युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल आया। इसका समय काल 10,000 ईपू से 7,000 ईपू तक माना जाता है। इस युग को मध्यपाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि यह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल था। इस काल की मुख्य विशेषता माइक्रोलिथ और लघु पाषाण उपकरण थे। माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण की खोज सर्वप्रथम 1867 में कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में की गई थी। इस युग को माइक्रोलिथक युग भी कहा जाता है। इस काल के मनुष्यों का मुख्य पेशा शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह करना था। इस युग के लोग भी गुफाओं में रहा करते थे। पश्चिम मध्य भारत और मैसूर, कर्नाटक में इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। अब नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की खोज किसने और कब की, आइए सुनते हैं इसे। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में किया था। माइल्स वर्किट ने नवपाषाण काल की शुरुआत उस समय से मानी है जब मानव ने कृषि कार्य करना, पशुओं का पालन करना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना तथा मृदभांड बनाना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत निहित है। आज से लगभग 2800 वर्ष पहले यानी 1800 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल में मानव जीवन के क्रियाकलापों में अत्यधिक परिवर्तन आ चुका था। नवपाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख आविष्कार पशुपालन, कृषि, पहिए का आविष्कार आदि है। नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ है, आइए सुनते हैं। पौधों को उगाया जाना और पशुओं को पाला जाना तथा खेती पर लगभग पूर्ण निर्भरता, जनसंख्या में वृद्धि, बस्तियों के आकार में वृद्धि, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और कपड़े की बुनाई, व्यापक पैमाने पर होने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान नवपाषाण युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। नवपाषाण काल की अवधि क्या है, जानते इसे भी।
नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस दौरान ही मानव ने सबसे पहले कृषि की विधिवत तरीके से शुरुआत की थी। इस दौरान मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार कर लिया था। मनुष्य इस समय घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी जीवन जीने लगा था। नवपाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, आइए जानते हैं। नियोलिथिक युग काल या अवधि या नवपाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईपू। आइए जानते हैं कि नवपाषाण युग की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी। पश्चिमी क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इस क्षेत्र में गेहूं और जौ की खेती और पशुपालन के शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। यह दुनिया के शुरुआती क्षेत्रों में से एक है जहां पशुपालन एवं पौधारोपण आदि के संयुक्त साक्ष्य मिले हैं। इस समरी में इतना ही, आगे और भी समरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।